मार्केट में बड़े ही लंबे टाइम से करेक्शन चल रहा है और एज ऑफ नाउ ये करेक्शन थोड़ा सा रिजॉल्व होते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में अगर हम बात करें कल के दिन हम हो सकता है हमें निफ्टी एक नए लेवल के आसपास ट्रेड करते हुए नजर आए, यानी 700 के ऊपर, 16,700 के ऊपर भी जा सकता है। बट ऐसे में अगर हम बात करें स्टॉक्स में, वो जो स्टॉक्स हैं जिनमें एज ऑफ नाउ वैल्यू नजर आ रही है वो आपके साथ शेयर हम करते रहते हैं। तो ऐसे में आज के दिन अगर हम बात करें अंबुजा सीमेंट, मैक्सिमम लोगों ने इस कंपनी के बारे में सुना है, तो बड़े ही बेसिक वे में कवर करने की कोशिश करते हैं। कंपनी कोई नई नहीं है, 1993 से कंपनी अगर हम ये तब से काम कर रही है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। और जो इसकी प्रेजेंस है ग्लोबल लेवल पर है। एंड हाल फिलहाल में इसमें एक न्यूज़ भी थी, तो आप सभी ने उसको पढ़ा होगा, समझा होगा। अगर हम बात करें जो कंपनी बिलोंग करती है, ग्लोबल जो कॉन्ग्लोमरेट है लफार्ज, उस ग्रुप को बिलोंग करती है वहाँ से। देन अगर हम बात करें ग्लोबल लेवल पर तो काम करती है। एंड जो इनके सर्विसेज हैं आप समझते हो सीमेंट है, तो सीमेंट सेक्टर में ही काम करते हैं। उसके अंदर भी कुछ इनके प्रोडक्ट हैं, जैसे कि अगर हम बात करें जो इन्होंने रिसेंट में लॉन्च किए या फिर एज ऑफ नाउ मार्केट में अवेलेबल है, उनमें निकल के आता है अंबुजा रूफ स्पेशल, ये आता है अंबुजा कूल वॉल, अंबुजा कवच एंड अंबुजा सीमेंट। ये सारी चीज़ें तो हैं ही। तो कुछ प्रोडक्ट आपके सामने, बाकी आप जानते हैं इस कंपनी के बारे में। अब अगर हम बात करें मेन क्या है, मेन मुद्दा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इस शेयर ने इस करेक्शन के बीच में और आगे पीछे, यानी उससे पहले और अभी एज ऑफ नाउ काम कैसे किया है। तो कुछ डेटा के फॉर्म में आपके सामने इसने जो अपने इन्वेस्टर को रिटर्न बना के दिए एक साल में पॉजिटिव 13%, जहाँ बड़े से बड़ा, अच्छे से अच्छा, दिग्गज से दिग्गज शेयर या फिर ख़राब क्वालिटी को छोड़ दो, वो 40-50% के आसपास 30% करेक्ट हुआ है। इसने आपको इस एक साल में 13% पॉजिटिव रिटर्न दिए, जिसे आप अच्छा कहेंगे इस वक्त। वहीं अगर हम बात करें 2 साल में 95 और 3 साल में 62, तो कुल मिला के इसने आपको रिटर्न अच्छे दिए हैं, नेगेटिव आपके पोर्टफोलियो को नहीं किया है। अब अगर हम बात करें इनको जो ड्राइव किए हैं इन नंबर्स को, वो रहे इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट जून 21 से लेकर मार्च 22 तक का डेटा आपके सामने है। सबसे पहले किसी भी कंपनी की क्या ज़रूरत होती है, उस कंपनी की सेल्स कैसे हो रही है, तो वो आप यहाँ पे पढ़ेंगे एक एक करके। अब जून के क्वार्टर में हुआ था 6,971, 978 और अगले क्वार्टर में 6,006। थोड़ी सी हमको डिप यहाँ देखने को मिली है इस बार में। देन अगर हम बात करें ये रिकवर हुआ और इस बार आखिरी क्वार्टर में और भी ज़्यादा रिकवर हुआ। तो कुल मिला के देखा जाए तो चारों क्वार्टर में अब जाके वापस से अच्छा इसमें हमको इम्प्रूवमेंट आते हुए नजर आ रहा है इस कंपनी के सेल्स में। बाकी अगर हम बात करें इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो इस कंपनी का मेन काम है, वहाँ पर भी अगर हम नज़र डालने की कोशिश करें तो ये था जून में। अगर हम बात करें 1827, ठीक है। नेक्स्ट क्वार्टर हुआ डिप आई, तो यहाँ सेल्स में डिप आई, तो यहाँ भी डिप आएगी। यहाँ इंप्रूवमेंट हुआ तो यहाँ नहीं हुआ, ये आप देख सकते हो। इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो ज़रूरी नहीं कि कंपनी का सेल्स हो तो बाकी नेट प्रॉफिट या बाकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ ही जाए, क्योंकि कंपनी के कुछ और भी चीज़ें होती हैं जहाँ पे जो पैसा है वो वहाँ लग जाता है। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो ये रहा डिप। फाइनली जाकर अगर हम बात करें इस क्वार्टर में जहाँ सबसे ज़्यादा सेल्स हुई है, अभी भी ये इस लेवल के आसपास नहीं आ पाया है। तो कुल मिला के ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको ये चीज़ बता दें कंपनी का जो मेन काम है वहाँ से कितना पैसा बन रहा है। बाकी नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 877 से ये हो चुका है 659 के आसपास नेट प्रॉफिट कंपनी का बढ़ रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी की जो क्वार्टरली बेसिस परफॉर्मेंस रही है वो इम्प्रूव हो रही है। बाकी तो समझ में आएगा यहाँ पर 19 से लेकर अभी तक, यानी TTM तक का डेटा आपके सामने है। 19 का दिसंबर 19 से लेकर ये दिसंबर तो है ही, और उससे TTM जो अभी चल रहा है, इतना डेटा आपके अभी तक का आपके सामने है। तो इस बीच में कंपनी की जो सेल्स हुई है वो आप देख लीजिए। 2019 में जो सेल्स हुई है 27 करोड़ प्लस है, बाकी आप यहाँ पढ़िए। 2000 अगर हम 20 की बात करें 24 करोड़, छोटा आपको डिप नज़र आया, बिल्कुल आया। देन अगर हम बात करें दिसंबर में 21 में 28 क्लोज टू 29 के आसपास, तो इसी लेवल के आसपास हम पहुँचे। देन अगर हम TTM की डेटा आपको 29 देखने को मिल रहा है। ऑल दो अगर हम देखने की कोशिश करें ये सारे नंबर आपको पॉजिटिव में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन 27 से लेकर 29 के बीच में निपट गए। ऐसा नहीं कि आपको हर साल बड़ी एक इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है, ऐसा आपको एज ऑफ नाउ तो दिख नहीं रहा है। यही वो चीज़ है जो अभी हम देखेंगे, जो ग्रोथ है उसमें आपको थोड़ी सी वीकनेस नजर आएगी। बाकी अगर हम इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, जो हमें क्वार्टरली बेसिस पर जिसमें आपको डिप नजर आई है, जो रिकवर उस तरह से नहीं हुआ, वो यहाँ देखने की कोशिश करें। ये था 4597, ठीक है, दिसंबर 19 में। अगले साल हुआ 5000, इसमें कुछ बढ़ोतरी हुई, फिर 6000, अगेन 5000। तो वही जो हम बात कर रहे हैं कि ग्रोथ है बहुत ही धीरे धीरे। अगर हम बात करें कुछ इस तरह से, एक होता है ना इस तरह से ग्रोथ, ऐसा ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिल रहा है। देन अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट,
2000 प्लस था, 2500 के आसपास हुआ है, पिछले 4 सालों में 500 करोड़ बढ़ा है, तो उसी रेंज के आसपास पॉजिटिव है एंड बट उसी के आसपास ही टहल रहा है। ऐसे में अगर हम बात करें, ये वो चीज़ें हैं आपको जो देखने को मिलेंगी और क्लियर कर देंगे। इस कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ रही है परसेंटेज के फॉर्म में 5 साल में 9, उसके बाद 7 और 1 साल में कुछ रिकवरी होते हुए नजर आ रही, इन्हीं की हम बात कर रहे थे। देन अगर हम बात करें इस कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ, वो भी आपने देखा 17, 12 और 16। अभी जाके अगर इस साल के देखेंगे तो कुछ इंप्रूव ज़रूर हुआ है, लेकिन ये तो अभी पुअर ही थे। इसके बाद अगर हम बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी एंड ROCE के बारे में, इस पे भी यहाँ पर भी आप देखेंगे पुअर है, पुअर था और अब जाके 10 के आसपास, यानी मिनिमम जो 15-20 होता है उससे भी नीचे अभी। वहीं अगर हम बात करें 10, 12, 13, तो क्या कहेंगे इन नंबर्स को, ये नंबर्स वो नंबर, ये नंबर्स ओके अच्छे की कैटेगरी में आते हैं या फिर बिलो थोड़ा सा आप इसे कह सकते हो। एटलीस्ट 15 भी होते तो हम इसे बोलते चलो अच्छा है ओवरऑल। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के बारे में। मेजॉरिटी जो है वो है प्रमोटर के पास 63, उन्हीं के पास है, FIs के पास है, रफली बात करें 13% के आसपास, यानी कि उनकी नज़र और इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट दोनों बना है थोड़ा सा। देन DIs के पास भी 16% प्लस और पब्लिक के पास है 7, यानी कि पब्लिक इसके ऊपर ज़्यादा बुलिश आपको देखने को नहीं मिल रही है। ये आपको ये डेटा बता रहा है एज ऑफ नाउ का। हाँ, जो एक और चीज़ अच्छी है इस कंपनी के बारे में, प्रमोटर के पास जितने भी शेयर हैं उनमें से कोई भी प्लेज नहीं रखा है, ये अच्छी बात है। देन अगर हम बात करें प्रमोटर FIs DIs के बाद कुछ म्यूचुअल फंड्स भी हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इस कंपनी में। पहले अगर हम बात करें टाटा का एक ग्रुप है, टाटा ग्रुप आप जानते हैं, फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, उनका इन्वेस्टमेंट है 2.80। उसके बाद इन्वेस्को इंडिया आर्बिट्रेज 3.61, यानी सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इनका है। उसका L&T आर्बिट्रेज, उसके बाद 2.31 और SBI, यानी 4 ग्रुप है, चारों अलग अलग ग्रुप को बिलोंग करते हैं, चारों म्यूचुअल फंड और चारों का इन्वेस्टमेंट बना हुआ है इस कंपनी में एज ऑफ नाउ। वो आपने देख लिया। आगे हम बढ़े, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिलेंगे जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हैं अकाउंट ओपन करा सकते हैं। लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए। यहाँ पर अगर हम बात करें ओवरऑल, अगर देखा जाए डेट टू इक्विटी रेशियो की पहले हम बात करें, वो आपको तो यहाँ 0 देखने को मिल रहा है। अगर वैसे देखा जाए वर्चुअली ये कंपनी डेट फ्री है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं। क्यों कह रहे हैं, इस कंपनी के पास 63 करोड़ का डेट है, लेकिन कंपैरिजन में अगर हम बात करें 4163 यानी कि 4163 करोड़ का इस कंपनी में कैश अवेलेबल है। तो कंपनी चाहे आराम से इसको डेट को पे कर सकती है एंड डेट फ्री हो सकती है। तो इसलिए वर्चुअली हम बात कर रहे हैं, ये है। तो कुल मिला के यहाँ पर तो स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है। एंड दूसरी अगर हम बात करें जो प्लेजिंग थी वो भी 0 है। ये 2 चीज़ें स्ट्रॉन्ग इस कंपनी में अभी है। अब बात करते हैं वैल्यूएशन का। एज ऑफ नाउ इस कंपनी की जो मार्केट कैप है 74,160 CR के आसपास है, यानी कि मार्केट कैप भी इसका अच्छा है। ऐसा नहीं कि कोई बिल्कुल ही ख़त्म है, ऐसा नहीं है। एंड उसके बाद अगर हम बात करें डिविडेंड यील्ड, आपको प्रॉपर डिविडेंड देती है 1.69%। इतना डिविडेंड तो आपको दे दी है, फिर चाहे मार्केट में पिछले 6 महीने में इसने रिटर्न नहीं दिया बट डिविडेंड मिला हो। EPS की बात करें पुअर है, यानी 12। वही जो पुअर जो EPS, ROE, ROC, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, ये सारे एक ही रेंज के आसपास है एज ऑफ नाउ 10-12 के बीच में। तो इससे आप अच्छा क्या पुअर टू ओके कह सकते हैं। उसके बाद इंडस्ट्री पी की अगर हम बात करें, इंडस्ट्री का जो भाव चल रहा है अगर ऐसे समझे, वो चल रहा है 28 सीमेंट्स इंडस्ट्री का इस तरह से, एंड इसका चल रहा है 29 के आसपास, यानी कि उसी के आसपास है, बहुत ज़्यादा भागा है नहीं। ये चीज़ मतलब उसी के आसपास बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड अभी तो नज़र नहीं आ रहा। बाकी चार्ट पे हम ज़रूर देख लेंगे। एक और चीज़ अगर हम बात करें, इसका जो EPS अभी है 2010 से लेकर जब अभी तक का हम इसके चार्ट देख रहे थे या फिर इसकी हिस्ट्री देख रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, तो इसका जो मैक्सिमम पी गया हुआ है 14 तक गया है, 14 के आसपास तक, और एज ऑफ नाउ ये उन्हीं लेवल के आसपास है। तो 14 भी पिछले साल गया है, यानी कि 1-2 साल में उन्हीं लेवल के आसपास है। अब लेट्स सी कि आने वाले टाइम में कंपनी किस तरह से इंप्रूव करती है, जो रिसेंट न्यूज़ के बाद भी, डेवलपमेंट्स के बाद भी। तो एज ऑफ नाउ पी रेशियो के हिसाब से देखें तो ठीक ठाक ही आपको नज़र मिल रहा है। ऑल्दो अगर आप ACC सीमेंट को देखेंगे, उसका पी एज ऑफ नाउ अगर हम कंपेयर करेंगे तो 18 के आसपास मिलेगा, एंड बाकी सभी इसी रेंज के आसपास मिलेंगे। तो ये है इसका सेक्टर एनालिसिस भी। अब अगर हम बात करें इसका, पहले ये देख लीजिए, देन हम इसको नैरो करेंगे इस चार्ट को। इस वक्त आपके सामने इसका 1 सेकेंड 1 डे का चार्ट ये लगा हुआ है, और पिछला वाला था 1 आवर का। तो पहले हम 1 डे में हम समझ लेते हैं इसने कैसे मूवमेंट किया। सिर्फ ये लेवल्स मत देखिए, सिर्फ ये देख लीजिए कैसे रैली इसमें अभी तक, जब मार्केट अप ट्रेंड में था इसने भी अप ट्रेंड लगाया, एंड देन उसके बाद एक अच्छा खासा करेक्शन आया। यानी कि अगर हम बात करें, यहाँ आपको 300 देखने को मिल रहा है, उससे भी नीचे गया था 250 गया रफली अगर हम बात करें वहाँ से। इसमें क्या हुआ, अगर हम इन सबों को जो ये हाइज है उनको मिलाएं यहाँ पर, तो आपको एक ब्रेकआउट होते हुए साफ साफ नज़र आ रहा है।
इसमें जहाँ से करेक्शन, जहाँ से इसमें एक फॉल आया था उसको भी कवर किया एंड उसके बाद रिटेस्ट किया, और उसके बाद अब धीरे धीरे करके ये आपको ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। एक तो सबसे पहले अगर रफ लाइन ट्रेंड लाइन खींचिए, इसका एक सपोर्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें सभी मूविंग एवरेजेस के, अब ऊपर आ चुका है, यहाँ पे आप देखेंगे। देन अगर आप MACD को भी देखते हैं तो MACD भी क्रॉस ओवर देने को बिल्कुल रेडी बैठा है। एंड वॉल्यूम में भी अगर अब हम इसको जूम करके यहाँ देखने की कोशिश करें तो आपको कुछ वॉल्यूम में भी इंक्रीमेंट या फिर बढ़ोतरी होते हुए दिखेंगे। यहाँ पर कंफर्मेशन हुआ था, यही वो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। इसने इसको ब्रेक किया, क्योंकि कभी भी कोई ब्रेकआउट होता है तो हमको बिल्कुल यहाँ पर नहीं रहना होता, एक बार इसको जाने देते हैं, देन रीटेस्ट करेगा, जब उसके बाद या तो चाहे यहाँ या फिर इस ब्रेक होने के बाद। यही एक ट्रेडिंग का फॉर्मूला होता है। लेकिन जहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम ट्रेडिंग में तो हम ये देख लेते हैं क्योंकि हमारे पास कम टाइम होता है, बट एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें तो यहाँ से इसमें धीरे धीरे इसमें स्ट्रेंथ पकड़नी शुरू हो चुकी है, और ये है आज की कैंडल छोटी सी। तो धीरे धीरे इसमें जो मोमेंटम है वो अप ट्रेंड की तरफ आते हुए नजर आ रहा है। तो ऐसे में अगर हम बात करें शॉर्ट टाइम फ्रेम की बात करें या मीडियम के लिए, परफेक्ट लेवल के आसपास, परफेक्ट वैल्यूएशन के आसपास अभी मिल रहा है। इसमें भी आपको अच्छा अमाउंट देखने को मिल सकता है। सपोर्ट की अगर हम बात करें 350 इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा है, और अभी है 373, यानी कि अपने सपोर्ट के आसपास है। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो की अगर हम बात करें काफ़ी फेवरेबल अभी एक मिनट अभी नजर आई, ये है इसका सपोर्ट, और बिल्कुल बहुत ज़्यादा भागा नहीं है। इस स्टॉप लॉस के साथ भी अगर हम बात करें 350, अभी हम इसकी जो यहाँ से तेज़ी है, इस तेज़ी को हम कैप्चर कर सकते हैं, इस अपमूव को कैप्चर कर सकते हैं। अगर हम टारगेट की बात करें, ये जैसे इसने इसको तो ब्रेक किया है, इस ट्रेंड लाइन को तो यहाँ पे ब्रेक किया है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें ये इसके लिए सपोर्ट मिलेगा, इसको रेजिस्टेंस मिलेगा 400 के आसपास। पहले तो हो सकता है कुछ टाइम यहाँ बिताए, इसलिए यहाँ तो हो सकता है स्पीड थोड़ा धीरे रहे, लेकिन इसको ब्रेक करता है 400। देन उसके बाद जितने भी इसके रिसेंट के हाईज हैं सभी को टेस्ट करने के लिए यह आने वाला है, क्योंकि मार्केट में हमें रिवर्सल देखने को मिल रहा है, इसीलिए हम ये बात करें। अब अगर 1 मिनट यहाँ देखें 1 आवर में क्या हो रहा है, 1 आवर में भी आप देख लीजिए इसमें क्या हो रहा है। धीरे धीरे करके सपोर्ट लेते हुए इंट्राडे की बात करें या फिर स्विंग ट्रेड के लिए शॉर्ट टर्म के हिसाब से, इसने यहाँ जैसे सपोर्ट लिया था इन लेवल के आसपास, वापस से टेस्ट किया, और उसके बाद धीरे धीरे करके लेवल्स स्विंग नए हाइज बनाते हुए यहाँ बनाया, फिर उसका करेक्टिव आया, फिर अप गया, फिर करेक्शन हुआ, फिर अप गया करेक्शन, और वापस से रेडी हो चुका है। तो इसलिए इसमें वापस से आपको बहुत ही जल्दी 400 लेवल और 400 के ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, इसलिए उसको आप अपने रडार पर रख सकते हैं। एवरेजिंग के लिए, फ्रेश बाइंग के लिए सही लेवल है। ये हमारी रिसर्च है। बाकी ये तो जब एजुकेशन के हिसाब से आप सभी के यहाँ शेयर कर रहे हैं, बाकी अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। तो मैक्सिमम चीज़ें हमने इसमें कवर अप करने की कोशिश की, कुछ रह गया है, कुछ छूट गया है, या फिर अगर आपको वीडियो ठीक लगता है तो लाइक करके हमें ज़रूर मोटिवेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।